तो बहुत सारे टाइम से क्वेश्चंस आ रहे थे कि ऐसी वीडियो बना दो जिसमें हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जिसकी जो शॉर्टेज है वो यूके में है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही कुछ जॉब्स की जहाँ पर जो यूके में है वो हमेशा ही शॉर्टेज रहती है। और जो यूके गवर्नमेंट है वो हमेशा ट्राई करती है कि जो बाहर से लोग हैं वो आए यहाँ पर आए यूके में और यहाँ पर आकर के जो है वो काम करें, ताकि उस शॉर्टेज को जो है वो पूरा किया जा सके। तो अगर आप भी इनमें से किसी जॉब में काम करते हैं या आपके पास एक्सपीरियंस है इन जॉब से रिलेटेड, तो आप भी यूके का वीज़ा लेकर जो है वो यूके आ सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट की, यानी कि वो कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आपको यूके का वीज़ा जो है वो दिला सकती है। और पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या सैलरी होगी, किस किस एरिया में वो जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या ऑक्यूपेशन कोड है या कौन कौन सी जॉब्स हैं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ये चैनल बहुत हेल्प करने वाला है आपके यूके आने के सपने को पूरा करने में। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या होता है? शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का मतलब है कि वो कौन कौन सी जॉब्स हैं जिसके अंदर अभी यूके में लेबर की शॉर्टेज जो है वो चल रही है और जिसकी कमी को पूरा करने के लिए जो यूके गवर्नमेंट है वो हमेशा फॉरेन से जो वर्कर्स है उन्हें बुलाती है, जिसे 5 ईयर वर्क वीज़ा या स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी कहा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट यूके। जब आप यूके शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट टाइप करते हैं तो आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाता है और इसके साथ ही एक लिस्ट आ जाती है जिसमें जॉब का ऑक्यूपेशन कोड जहाँ पर अवेलेबल है और कितनी सैलरी होगी क्लियरली जो है वो मेंशन होता है। तो देखते हैं कि सबसे पहली जॉब क्या है। जब आप इसको ओपन करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑक्यूपेशन कोड लिखा हुआ है, जैसे हेल्थ सर्विस एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजर एंड डायरेक्टर, यानी कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी इस ऑक्यूपेशन कोड के अंदर आती है। कहाँ कहाँ अवेलेबल है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। और इसके साथ ही सैलरी भी मेंशन है, यानी कि 16 पाउंड पर आवर, अप्रोक्सीमेटली 17 पाउंड पर आवर जो है वो इन जॉब्स में सैलरी जो है वो होगी, यानी कि 17 पाउंड पर घंटे के हिसाब से आपको जो है वो सैलरी दी। के साथ ही आप आगे देख सकते हैं जैसे केमिकल साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, फिजिकल साइंटिस्ट है, जिसमें बहुत सारी जो कैटेगरीज आती हैं, जैसे हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, इंजीनियर जियोलॉजिस्ट है ना, जियोफिजिसिस्ट। इसके साथ ही सोशल एंड ह्यूमैनिटी साइंटिस्ट भी है, सिविल इंजीनियर्स, अगर कोई भी इंजीनियर बैकग्राउंड से है जिसने बीटेक या इंजीनियरिंग लाइन से एक्सपीरियंस है या उनमें काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। और आप साथ ही साथ सैलरी भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है वो पे करते हैं पर आवर के हिसाब से, 16 पाउंड, 13 पाउंड। इसके साथ ही प्रोडक्शन एंड प्रोसेस इंजीनियर्स, इंजीनियर प्रोफेशनल्स, आईटी बिजनेस एनालिस्ट। तो जो भी आईटी सेक्टर में है या जो भी आईटी से रिलेटेड जॉब करते हैं तो उन्हें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, अच्छी सैलरी भी है। और डायरेक्ट आप 5 साल के वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर ले सकते हैं अगर आप इनमें से किसी जॉब में काम करते हैं, क्योंकि इन सारी जॉब्स में जो शॉर्टेज है वो लेबर की हमेशा रहती है। इसके साथ ही वेटनरीज हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं एनिमल्स वगैरह के लिए होते हैं, जानवरों के लिए। इसके साथ ही आर्किटेक्ट्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल प्लानिंग इंजीनियर्स हैं और आर्टिस्ट भी हैं। तो अगर आप यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं डांसर्स एंड कोरियोग्राफर्स। तो अगर आप क्लासिकल या किसी भी जो भी इन्होंने मेंशन किया इस कैटेगरी में आप अच्छा काम करते हैं, आपके पास अच्छी स्किल है, तो आप भी जो है वो यूके आ सकते हैं। और इसके साथ ही म्यूजिशियंस, अगर कोई गाने का शौक रखता है और वो इसमें काम भी करता है और अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो अगर आप इनकी कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो आप जो है वो यूके आ सकते हैं। इसके साथ ही एक और अच्छी बात है कि पहले कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो जॉब्स थी वो मेंशन नहीं थी, लेकिन अभी यूके गवर्नमेंट ने फिलहाल ही में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जॉब्स को भी जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल कर दिया है। यानी कि अब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स ही नहीं, जो लोग ब्रिक लेयर, रूफ टाइलिंग है ना, कारपेंटर या किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं, अगर वो भी उनके पास भी अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर वो भी यूके आकर के काम करना चाहते हैं, तो वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यूके आकर के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन है ब्रिकलेयर है, रूफ टाइलर है, रूफर्स है, स्लेटर्स है, कारपेंटर, जॉइनर्स है ना, प्लास्टर्स। तो ये सारी जॉब्स अभी अभी शामिल की गई हैं शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट पे, यानी कि बहुत कमी है यहाँ पर लेबर की। सीनियर केयर वर्कर्स हैं,
फ़िशिंग और अदर फ़िशिंग को भी जो है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में ले लिया गया है। तो जो भी लोग फ़िशिंग से रिलेटेड काम करते हैं या यूके आना चाहते हैं, तो ऑक्यूपेशन कोड सो जो है इन्होंने दिया हुआ है 9119। तो आप जो है वो इस तरह से पूरी की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आप जो काम करें क्या वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी जॉब्स हैं जहाँ पर यूके में लेबर की शॉर्टेज है। तो अगर आप भी इनमें से किसी रिलेटेड जॉब में काम करते हैं या आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप यूके आने के सपने को पूरा कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपने लिए एक स्पॉन्सर जॉब ढूँढनी है। स्पॉन्सर जॉब कैसे ढूँढनी है, इसके लिए चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और जब आप अपने लिए एक स्पॉन्सर जॉब जो है वो ढूँढ लेते हैं, फिर आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।